नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 14 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल का जो समय होगा, हो जाइए सावधान, क्योंकि तुम्हारे काल का पर्चा अब खुल चुका है और एक एक रहस्य से पर्दा उठने वाला है। ये जो अगले 7 दिन हैं, ग्रहों का मायाजाल आपको कहीं हद तक तंग करेगा, लेकिन आपकी सूझबूझ वहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगी। वीडियो में देंगे आपको उचित सावधानियाँ ताकि खतरों में आप न पड़ें, और अंत में मिलेंगे 2 आपको उपयोगी उपाय ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। थोड़ा सा समय अगर आप हमें देंगे तो हम आपको देंगे बेहतर परिणाम, और अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया तो ज़िंदगी में आएंगे सुखल और शानदार अंजाम। वीडियो सबसे पहले आप लाइक करें और माता रानी के सच्चे भक्त बिना देर लगाए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो देखिए, आने वाले 7 दिनों में काल चक्र का प्रभाव आपकी कुंडली पर देखा जा रहा है। कहते हैं हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक ही काल हमारा पीछा करता रहता है। जहाँ हम चूके वहाँ पर हमें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं मानव को भगवत भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि यूँ तो 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन केवल इंसान यानी मानव की ही एक ऐसी योनि है जिसमें वो भगवान की भक्ति कर सकता है। आप देखेंगे कोई जानवर भगवान का नाम नहीं ले सकता, कोई जानवर भगवान की भक्ति में नहीं रम सकता, लेकिन आप रम सकते हैं। और आपको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। रोज़ाना मंदिर जाइए, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर महाकाल का आशीर्वाद आपके सर पर रहेगा। आने वाले अगले 7 दिनों के अंदर जिन कामों को चलते आपके अंदर गजब का उत्साह दिख रहा था, ऊर्जा दिख रही थी, वो काम गंभीरतापूर्वक आपको करने होंगे। कई बार हम किस काम के एक्सपर्ट होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा क्योंकि इसमें तो मेरी विशेषता है, लेकिन कई बार ऐसे ही कामों में गड़बड़ होती है। तो जोश में आकर के होश न खोइए, वरना लंबा नुकसान हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। करियर के सिलसिले में थोड़ी भागदौड़ आपको करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आप खुद के लिए थोड़ा समय कम निकाल पाएंगे। कामकाज में व्यस्तता रहेगी, साथ ही साथ भविष्य में लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। आपको मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी से भी उभरने की ज़रूरत है, इतना ध्यान रखिएगा। खान पान का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों, किसी भी काम को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है। आपकी कई बार आदत होती है कि हम काम में मन नहीं लगता तो अपने साथी को बोल देते हैं या किसी दूर के व्यक्ति को बोल देते हैं कि तू ये मेरा काम कर देना, लेकिन वहाँ पर जो काम होगा वो ऐसा होगा कि आपका काम बिगड़ जाएगा। आपको बॉस सुनाने वाले हैं या नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों को तो बस मौका चाहिए। उन्हें मौका आपने अपने हाथों से दे दिया, उन्होंने आपका काम बिगाड़ दिया और अपना उल्लू सीधा करके आपको रास्ते से हटा दिया। तो इस दुनिया में ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करिए, क्योंकि हद से ज़्यादा उम्मीदें अक्सर घाव देती है। आने वाले अगले 7 दिनों में खान पान और दिनचर्या का खास ख्याल रखें, और आपका जो भी वाहन है, चाहे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, सावधानी पूर्वक आपको चलाना है। पैतृक संपत्ति के लिए विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही साझेदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। व्यवसाय तथा किसी भी योजना में बहुत सोच समझकर धन का निवेश करें। साथ ही साथ कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी सूचना आपके हाथ लग सकती है, जिससे कि घर परिवार में खुशियों का माहौल बरकरार रहेगा। यदि आप व्यवसायी हैं, यानी अगर आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको अपने कारोबार में बहुत अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। बाजार में जो आपका पैसा अटका हुआ था वो अप्रत्याशित रूप से बाहर निकलने वाला है। बाजार में आई तेज़ी का लाभ उठाने में आप कामयाब रहेंगे। साथ ही भूमि भवन के क्रय विक्रय या फिर प्रत्यक्ष संपत्ति की प्राप्ति से बड़ा लाभ मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, लव पार्टनर के साथ क्वालिटी समय आप बिताएंगे और बहुत अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। एक दूसरे को समझना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत शानदार है। अगर आप शादी करने से पहले खुद को थोड़ा समय देना चाहते हैं तो ये जो 7 दिन हैं, इसमें आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां हम आपको बताना चाहते हैं। ये जो सावधानियां हैं आपके जीवन में आपको बहुत ध्यान रखनी है, वरना काल के काल चक्र में आप फंस जाएंगे। लेकिन अगर ये बात ध्यान से सुनी तो आप काल को भी मात देकर महाकाल के भक्त बन जाएंगे। वीडियो के अंत में उपाय भी दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए
आपको शॉर्टकट से बचना होगा, वरना बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कई बार हमारे मन में आ जाता है कि क्यों ना इस काम को करने के लिए मैं शॉर्टकट ले लूँ, मेरा काम थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, या इसको छोटे तरीके से कर लेता हूँ। तो वो चीज़ें जीवन में दिक्कत देती है, ना तो वो अनुभव देती है और ना ही सही परिणाम। इसलिए शॉर्टकट से दूर रहें, अपने काम को तल्लीनता के साथ करें। किसी भी योजना को साकार करने के लिए सीधे रास्ते पर चलते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और भगवान पर भरोसा रखें, आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। सेहत में कुछ दिक्कतें आने की संभावनाएं लग रही है, क्योंकि मौसमी बीमारियां जो है वो पुनः उभर सकती हैं और आपको अस्पताल के चक्कर लगवाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा वहाँ सावधान रहे, बाहर के खान पान से थोड़ा बचें। यदि व्यवसाय से जुड़े हैं तो पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध यानी आने वाले 7 दिनों का जो मध्य भाग होगा, यानी 16 से 17 अप्रैल, वो बहुत शुभ और राहत देने वाला रहेगा व्यापार के लिए। पूर्व में कोई योजना थी, कारोबार था, लगा हुआ धन था, तो वहाँ से भी लाभ मिलने वाला है। पूर्व जो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए थे, निवेश किए थे, वो आपको लाभ देने वाले हैं। पार्टनर की भावनाओं को आपको अनदेखा नहीं करना है और जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के योग यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत आपको परिणाम बड़े शानदार देगी और आपको भी पीछे नहीं हटना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि खतरा बन रहा है, लेकिन जब हम खतरे का सामना करते हैं तब हमें पता चलता है कि खतरे के रूप में एक बहुत बड़ा मौका था जिसे हमने हाथ से गंवा दिया। तो लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर आगे का रास्ता नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा आगे बढ़िए, वहाँ से जाकर आपको आगे का रास्ता दिखने लगेगा। अगर विद्यार्थियों की हम बात करें तो काफ़ी समय से ग्रहों की जो नियमितता नहीं थी आपकी कुंडली में, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, एक चाल नहीं बन रही थी। लेकिन अब विकास की संभावनाएं हैं, क्योंकि अब ग्रहों का सकारात्मक रुख आपके साथ होगा। ग्रहों की माया आपके लिए अनुकूल परिणाम दिखाएगी और विद्यार्थी जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, छठे भाव से आपकी शिक्षा को देखा जाता है, वहाँ पर ग्रह स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनती है, नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम आपकी कुंडली यहाँ पर दिखा रही है। जिस वजह से बस आपको पढ़ाई से मन हटने की संभावनाएं निर्मित हो रही है, वहाँ आप थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि यूँ तो सब कुछ सेट है। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है, ज़िंदगी में ध्यान बड़ा भटकता है। वो भटक जाता है जब दोस्त हमें कहीं पर ले जाने के लिए फ़ोर्स करते हैं तो हम पढ़ाई छोड़कर उनके साथ चले जाते हैं। दोस्त हमें कहीं और घुमा देते हैं और दोस्तों, कई बार ऐसी ही परिस्थितियाँ हमारे पढ़ाई में अड़ंगे लगाती है या आगे बढ़ने से रोकती है। इसीलिए अनुरोध हमारा आपसे इतना है कि आप भी अपने पढ़ाई पर जब बैठे तो अपने सपनों के बारे में सोच कर बैठे और ध्यान किसी भी तरह से आपको भटकने नहीं देना है, वरना ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने के समान होगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को समझने का समय है, यानी कि अगर एक जना बहुत ज़्यादा विवाद कर रहा है तो ऐसा नहीं कि आप भी करने लगे। आपको उसकी बातों को समझना है, आपको चुप रहना है, क्योंकि दोनों ही नासमझी दिखाएंगे तो ये विवाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। चाहे तो आप चुप हो जाइए या आप गुस्से में हो तो उन्हें चुप होना चाहिए, लेकिन यही समझदारी है कि कोई एक चुप हो, वरना विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके अंदर विश्वास की थोड़ी कमी है तो भरोसे को थोड़ा सा बढ़ा कर देखिए, शंका को थोड़ा ख़त्म कर कर देखिए। आपका रिश्ता जो नया निकल कर आएगा वो वाकई में बहुत शानदार होगा। अब आगे हम वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं। ये 2 उपाय मात्र हम आपको बताएंगे और ये दोनों ही उपाय इतने शक्तिशाली है कि आपने ज़िंदगी में कभी कल्पना नहीं की होगी। तो अनुरोध तो हमारा बस आपसे इतना है कि वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए और हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जो शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन भैया शादी के योग निर्मित नहीं हो रहे और आप किस्मत के भरोसे बैठे हैं। लेकिन अब एक उपाय करके देखिए, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें दूध मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आधा लोटा जल लेकर उसमें दूध मिला दीजिए। एक काम इतना आप करिए, यानी दूध मिश्रित जल आपको लेना है, शॉर्ट में बता रहे हैं। अब आपको शिवलिंग पर ये दूध मिश्रित जल चढ़ाना है और ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। वहीं पर बैठकर आप 108 बार ओम सोमेश्वराय मंत्र का और जाप करिए। इससे आपकी शादी ब्याह में आ रही दिक्कतें दूर होगी। दूसरा जो उपाय रहेगा वो मंगलवार के लिए रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी महाराज को आपको गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना है लगातार 21 मंगलवार तक, और 22वें मंगलवार को आपको उनको चोला चढ़वा देना है। बस इतना सा काम आप करके देखिए, लाभ आपको ज़रूर होगा। तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 14 अप्रैल 2023 के बारे में, और
लेकर के 20 अप्रैल 2023 तक क्या परिवर्तन होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।